मेरे सभी श्रोता बच्चों को बहुत सारा प्यार। बच्चों, आइए आज सुनते हैं कहानी सोने का पिंजरा। एक शहर में कपड़े का एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था दीपचंद सेठ। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आते थे। दीपचंद सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार में भी कपड़े दे देता था। इसलिए आसपास के गांव में सेठ को उगाही करने जाना पड़ता था। एक बार दीपचंद सेठ एक गांव में उगाही करने गया। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठा और थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का बहुत बड़ा समूह देखा। हरे रंग के लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोतों को देखकर सेठ ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते। एक दो तोते मैं अपने साथ यदि घर ले जाऊंगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। यह सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के झुंड पर फेंका और एक तोता पकड़ लिया। इस तोते को सेठ अपने घर ले गया। दीपचंद सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का बहुत सुंदर पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए बैठक बनवाई और एक झूला रखवा दिया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी तश्तरी भी रखवा दी। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च और बहुत सारी उसकी मनपसंद की चीज़ें खाने मिलने लगीं। घर के बच्चे तथा दीपचंद सेठ तोते से बहुत बातें करते थे। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। सबको बहुत मज़ा आने लगा। वो तोते से सब लोग खूब बातें किया करते थे। दूसरी बार जब दीपचंद सेठ उगाही करने के लिए निकले तो उन्होंने तोते से पूछा, तोता राम, मैं उगाही करने जा रहा हूँ। लौटते समय तेरे माता पिता और सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना है तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी, उन सब से कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे में आनंद कर रहा है। दीपचंद सेठ उगाही कर कर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। तोतों का एक समूह उन पर टूट पड़ा। वे उन्हें चोंच से मारने लगे। उनमें से एक तोते ने दीपचंद सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता क्या कर रहा है? दीपचंद सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता सोने के पिंजरे में आनंद कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। दीपचंद सेठ उनके पास गए। उन्होंने तोतों को हिला डुला कर देखा, लेकिन ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। दीपचंद सेठ घर पर वापस आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता और सगे संबंधियों के समाचार पूछे। दीपचंद सेठ ने बताया, तोता राम, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लोग लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ जी की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे में झूले से नीचे गिर पड़ा। सेठ जी ने यह देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा कि यह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन वह पिंजरा था और मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुँच गया। उसे लौटकर आया हुआ देखकर सारे तोते बहुत खुश हुए।
अब मुक्त वातावरण में तोता सबके साथ आनंद से रहने लगा। तो बच्चों, ये कहानी बस इतनी सी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें चाहे कितना भी अच्छा भोजन मिल जाए, लेकिन यदि हमारे आसपास बंधन होंगे और हम खुश नहीं होंगे, तो हमारा अच्छा खाना पीना कोई मतलब का नहीं होता। और इसके अलावा हमको ये शिक्षा भी मिलती है कि यदि हम परेशानी में समझदारी से काम लें, तो हम उस परेशानी को दूर भी कर सकते हैं। बच्चों, आप ज़रूर बताना ये कहानी आप सभी को कैसी लगी।